अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं JJC बाई सर जवाद। आज की लेक्चर वीडियो फर्स्ट ईयर के तमाम ग्रुप्स वालों के लिए मैं लाया हूँ। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर के प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, कंप्यूटर साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सब लोग मुतवज्जो हो जाएं। मैं करवाने जा रहा हूँ आप लोगों को फर्स्ट ईयर इस्लामियत का अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस 2025 का मॉडल पेपर। अपने साथ जो है बुक रख लें और हाइलाइटर के मैं कुछ बयान करूंगा, मुख्तसर सी वीडियो होगी। मॉडल पेपर्स रिलीज हो गए हैं और मैंने अपलोड करना भी शुरू कर दिए, वो सारे कैचअप कीजिएगा। कॉलेज प्रीलियम भी मैं करा रहा हूँ। रमजान की बाबरकत घड़ियां भी चल रही हैं। इस्लामियत का पेपर जो है 50 मार्क्स का होता है, 2 घंटे का। 10 मार्क्स की एमसीक्यूज है, एंड में मिलेगी आपको 15 मिनट के लिए। 10 मार्क्स की होगी, 15 मिनट्स के लिए आपको एंड में ये पेपर के मिलेगी OMR शीट के लिए। ये भी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कि OMR शीट जो है उसमें बबल किस तरह फिल करते हैं एग्जाम में। आखिर में एंड में मिलेगी आपको एंड ऑफ पेपर में, यानी शुरू में आपको सब्जेक्टिव मिलेगा 1 घंटा 45 मिनट यानी 1 आवर 45 मिनट्स। लिखा हुआ भी यहाँ पे 15 मिनट्स के लिए मिलेगा आपको। ये 10 एमसीक्यूज हैं। सर कहाँ से तैयारी करें एमसीक्यूज की? बुक प्लस कॉलेज प्रीलियम पेपर्स। क्योंकि इस मॉडल पेपर में बता दूं तकरीबन 2 एमसीक्यूज ऐसी हैं जो आपको एक्सरसाइज में, या 3 एमसीक्यूज 10 में से जो एक्सरसाइज में बुक के नहीं मिलेंगी। इसके लिए आपको या तो बुक की रीडिंग करनी पड़ेगी या कॉलेज प्रीलियम के साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पहली एमसीक्यूज में लिखा हुआ है हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन ने कितने हज अदा किए? एक ही हज किया था। अगर आप लोगों ने हज्जतुल विदा वाला खुतबा सुना हो तो वो उनका पहला और आखिरी हज था। दुनिया का सबसे पहला इंसान इसका कायल था, यानी कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी इसके कायल थे, और उसके बाद मुख्तलिफ मज़ाहिब बन गए। तौहीद के सारे जो है पैगंबरान कायल रहे हैं। कॉमन सिफत है तौहीद। अच्छा, अब अगर बुक खोलेंगे ना, ये दोनों आपको एक्सरसाइज में नहीं मिलेगी एमसीक्यूज। मौत के बाद आने वाली जिंदगी को कहा जाता है, बताएं? आखरत। इस्लाम से पहले अरब माशरे में इनकी कोई इज्जत ना थी, बताएं? औरतों की। इस्लाम ने आके औरतों को दर्जा दिया। जबूर इन पैगंबर पर नाजिल हुई, बताएं? सबसे पहली जो है वो जबूर थी, फिर उसके बाद तौरात, फिर उसके बाद इंजील, फिर उसके बाद कुरान मजीद। ये आपको चारों आनी चाहिए। जबूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पे हुई थी सबसे पहले नंबर पे। हजरत मूसा पे तौरेत हुई थी। हजरत इब्राहिम पर सहीफे वगैरह नाजिल हुए थे। हजरत ईसा पे इंजील, जिसको हम बाइबल कहते हैं इंग्लिश में। और कुरान मजीद तो सबको पता है माशाल्लाह से कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। सबर के लुग़वी मायने हैं बर्दाश्त करना। तो आसान आसान लगी ना एमसीक्यूज। हजरत इमाम अबू हनीफा से मंसूब किताब मशाहिर इस्लाम 2 ही रह गए। अच्छा, ख्याल रहे रिड्यूस सिलेबस में जो जो रिड्यूस हो गया है उसकी एमसीक्यूज भी नहीं आएंगी। हजरत इमाम अबू हनीफा की किताब का नाम है किताबुल आसार। सोने पर ज़कात का निसाब है, सोने पर 7.5 तोला। इसमें ये जरा ध्यान रहे कि 52.5 तोला जो है निसाब होता है चांदी का, और 8.5 और 6.5 तो कोई निसाब है ही नहीं। और अगर मिक्स हो, ये भी आपको पता होना चाहिए, माले तिजारत या सोना या कुछ रकम, तो उस सूरत में चांदी का निसाब देखा जाएगा। अगर मिक्स आपके पास या किसी साहिब निसाब के पास चीजें हो। रोजे को अरबी में कहते हैं, रोजे चल भी रहे हैं आपको पता होना चाहिए, बोले सोम। सलात कहते हैं नमाज को, सोम कहते हैं रोजा को। हुकूकुल इबाद के मायने हैं, हुकूकुल इबाद। अब्द जो है वो बंदा है, तो इबाद हो गया बंदों के हुकूक। ये एमसीक्यूज जो है निस्बतन
मॉडरेट है लेकिन दो तीन उसी को समझ में आएंगी जो इस्लाम से करीब है थोड़ा, या बुक वगैरह रीडिंग करता है, वरना दो तीन एमसीक्यूज एक्सरसाइज की नहीं है। उसके बाद है सेक्शन बी और सी का मंजरनामा। अच्छा, पेपर पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है रिड्यूस सिलेबस की वजह से, जरा वो भी नोट कीजिएगा अपने पास अपने रजिस्टर पे, ताकि बच्चे परेशान ना हो और बोर्ड के इम्तिहान की तैयारी बिल्कुल श्योर शॉर्ट करेंगे। ये हमारा बोर्ड का पेपर पैटर्न है। सेक्शन बी और सी आपको मिलेगा 1 घंटा 45 मिनट के लिए, लिखा हुआ भी है, यानी पौने 2 घंटा 1 hour 45 minutes, और ये 40 मार्क्स का होगा। ये शुरू पेपर में मिलेगा आपको, और मोर लाइकली 9:30 बजे से पेपर होंगे आप लोगों के मॉर्निंग में, तो 9:30 से लेकर मिलेगा आपको 11:15 तक ये, और फिर आखिर के 15 मिनट में एमसीक्यूज। बाकी सब्जेक्ट 3-3 घंटे के होंगे, बॉटनी जूलॉजी वालों का 2-2 घंटे का होगा। सही है। अच्छा, अब पैटर्न चेंज ये हुआ है, बहुत सही से नोट करें कि जो सवाल नंबर 2 होगा, यानी हिस्सा बे का पहला सवाल, इसके अंदर दो हिस्से होंगे अलिफ बे। ये देखें, अलिफ और बे। पहले ये मिक्स था 2024 में जब नई बुक आई थी, तो अब आयत का अलग कर दिया है, सूरह बकरा और सूरह अनफाल, और हदीस का अलग कर दिया है। स्टूडेंट को बाउंड कर दिया है कि वो अपनी पसंद की सारी आयतें, अपनी पसंद की हदीसें ना उठा ले। अब इसमें एक चीज तय है, 2 सूरह बकरा की आएंगी, ठीक है, और 2 सूरह अनफाल की आएंगी। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि एक ही जगह पे हो सूरह बकरा की और एक ही जगह पे हो सूरह अनफाल की। कुछ स्टूडेंट ये सवाल पूछेंगे, ये शफल हो सकता है कि पहली और चौथी सूरह बकरा की हो, दूसरी तीसरी अनफाल की हो, या रैंडमली हो। सही है। अब सूरह बकरा की 10वीं आयत दी है उसने, मार्क करते हैं अपने पास, और सूरह बकरा की 30वीं 30th ये दिए, 10 लिखा है, इसको गलत ना समझिएगा, 10 है और ये 30 है। और अनफाल की 15 और 17 दिए। इसमें काफी सारे बच्चे पूछते हैं कि सर हम कितनी आयतें कर लें या कितने जो है करें, तो बहुत ज्यादा इतने सारे रुकू रख दिए हैं हमारी बुक में सूरह बकरा के। तो इसकी जो है मैंने एक ट्रिक बताई है बच्चों को, अगर आपके पास नहीं पहुंची है, कि आप शुरू की 20 आयतें कर लें, 1 से 20, तो सेफ जोन में आ जाएंगे आप। अब आपके ऊपर है कि सूरह बकरा की कर लें या अनफाल की कर लें, तो आपका कांटा इंशाल्लाह फंस जाएगा। दोनों का एक एक कर लें, यानी 2 करने हैं ना टोटल। अब 2 हैं, 2 का तर्जुमा करना है और मुख्तसर तशरी भी करनी है। देखिए, सिर्फ तर्जुमा लिखेंगे तो आधे नंबर मिलेंगे, तर्जुमा प्लस तशरी है। और इसमें ये भी ख्याल रखें, ये 12 मार्क्स का टोटल सवाल है, तो इसका मतलब हो रहा है कि ये 8 मार्क्स का है, और ये जो है 4 मार्क्स का हदीस वाला है। समझे आप? तो इसका मतलब हुआ ये 4 + 4 और ये 4। अब इसके अंदर स्टूडेंट पूछते हैं कि सर तशरीह के कितने नंबर होंगे, तर्जुमे के कितने होंगे। तो ये 2-2 नंबर है। तर्जुमा बिल्कुल सही से बुक का याद करके मुहावरा लिखें, और तशरीह मुख्तसर सी 4-5-6 लाइन की, आधे पेज से ज्यादा की ना हो। इसमें ई शीट नहीं मिलेगी आपको कंपलसरी पेपर में, ये ख्याल है, तो आप कितना भी लिख सकते हैं, लेकिन टू द पॉइंट हो, तो ये 2+2 इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि तर्जुमा लिखेंगे तो 2 नंबर, और तशरीह लिखेंगे तो 2 नंबर। समझे? इसी तरह हदीस में भी 2 नंबर तर्जुमा सही से लिखें, 2 नंबर तशरीह सही से लिखें। हदीस में 1 से 10 तक हदीस कर लें तो इंशाल्लाह सेफ जोन में आप आ जाएंगे। 1 करनी है हदीस, तो ये ख्याल रखिएगा कि आप हदीस भी और आयतें भी दोनों में से सवाल उठाना है, वरना एक जगह से अगर आपने कर लिया तीनों पार्ट, तो वो एक कैंसिल कर देगा एक्स्ट्रा लिख कर। उसके बाद अच्छा, अगर अभी तक आप लोगों ने जो है वो टारगेट गैस पेपर या इस जेजेसी के व्हाट्सएप पे राब्ता नहीं किया, तो करके बाकी मालूमात भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूँ इसकी पूरे कंप्लीट मंजरनामा भी है कि कौन से क्वेश्चन शॉर्ट के इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग के इंपॉर्टेंट है, वो तरतीब से आपको मिल जाएगा उस पैकेज में, जिसका नाम है इजी पैसा अकाउंट के जरिए मॉडल पेपर के सॉरी टारगेट गैस पेपर। नोट्स भी मिल जाएंगे क्वालिटी अगर आपको चाहिए, इस्लामियत के अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस, आपका ऊपर है 2025 के लिहाज से सब कुछ। इसके बाद जो है हिस्सा बी में दूसरा सवाल होगा 8 मार्क्स का, 8 मार्क्स का है ये। ये थोड़ा हल्का सवाल है इस सेंस में कि इसमें 2-2 3-3 लाइनें भी लिखनी काफी होंगी।
इसमें 4 करने हैं, तो इसका मतलब है कि 2-2 मार्क्स का एक एक हो गया। छोटे छोटे सवाल हैं, 2 मार्क्स ईच। ये 8 जो है ये आपका हो गया 2 इंटू 4 से, समझे। 4 करने हैं, चॉइस तो बहुत है, 100%, 8 में से 4 करने हैं। अब इसमें मैंने आपकी आसानी के लिए लिख दिया है कि बुक में कहाँ कहाँ क्वेश्चंस ये मौजूद हैं। सूरह बकरा की रोशनी में मुत्तकीन, ये आयत नंबर 3-4 खोलें, वहां पे इसका जवाब मिलेगा आपको। पेज नंबर 14 पे ये एक्सरसाइज में से सवाल नहीं दिया, ये भी बता दूं, इन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के सारे सवाल एक्सरसाइज से हो जरूरी नहीं है। जैसे इस पेपर में भी बता दूं, मॉडल पेपर में 2 सवाल एक्सरसाइज के नहीं है। जैसे ये एक पहला जो है, ये देखिए मैंने आयत नंबर का रेफरेंस दिया, यानी कि आप सूरह बकरा की आयत वाला पेज खोलेंगे, पेज नंबर 14, तो वहां पे इसका जवाब है, एक्सरसाइज में नहीं है। मैंने देखिए बाकी में मैंने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर लिखे हैं, ठीक है। इसके बाद जो है हदीस की रोशनी में सबर की अकसाम, ये आपको सबर वाला जो चैप्टर है इखलाक और आदाब, उसमें मिल जाएगा, पेज नंबर 142 पे, क्वेश्चन नंबर 2 वर्ड टू वर्ड। जंग बदर में अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद किस तरह फरमाई, ये पेज नंबर 39 पे क्वेश्चन नंबर 2 मिल जाएगा। ये सूरह अनफाल में से अकीदा खत्म नबूवत, ये अकायद वाले चैप्टर में से मिल जाएगा, पेज नंबर 98 पे क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा ये भी एक चीज बता दूं कि ये जो 8 सवाल होंगे ना, इसके अंदर भी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। मजीद बता रहा हूँ बातें, इसको नोट कर लें। इसमें जो है ना 2 सवाल होंगे कुरान वाले हिस्से में से, 2, इसमें 2 होंगे इखलाक और आदाब वाले हिस्से में से, 2 होंगे अकायद वाले हिस्से में से, और 2 होंगे हदीस वाले हिस्से में से। ये सब नोट कर लें कि 2 हदीस में से आ जाएंगे, 2 अकायद में से, रुकुन में से भी आ सकता है, यानी अकीदे या रुकुन में से मिलकर 2, और 2 इखलाक और आदाब जो है उसमें से आ जाएगा। तो इस तरह टोटल ये 8 डिस्ट्रीब्यूट होंगे 4 हिस्सों में। यानी अगर ये भी आप ट्रिक से करना चाह रहे हैं तो देखिए, या तो सूरह बकरा और अनफाल के क्वेश्चन आंसर कर लें, या हदीस के आखिर में जो क्वेश्चन आंसर वो कर लें, या अखलाक और आदाब के आखिर में वो कर लें। अब देखिए ये जो सर की आवाज सुन रहे हैं, तो इससे फायदा पता चल रहा है, सर बाकायदा आपको लेक्चर के तौर पे, वरना ये बस कहते हैं तस्वीर खींचे और जय अल्लाह हाफिज टाटा बाय बाय। लेकिन देखिए बता रहा हूँ तो उसमें टाइम लगेगा ना थोड़ा। साहस सित्ता या उसूल अरबा की किताबें, साहस सित्ता कर लें या उसूल अरबा, दोनों में से। अच्छा देखिए नाम भी लिखना है, मुसन्निफीन भी लिखना है, दोनों लिखेंगे तो आपके पूरे नंबर होंगे। ये पेज नंबर 76 पे 4-5 मौजूद है। अब देखिए फर्क वाला जो सवाल आया ना, ये स्प्लिट है बुक के अंदर, कुरान और हदीस में फर्क। इससे ये इंडिकेटर मिल रहा है कि एक फर्क का सवाल भी आएगा या आ सकता है सेक्शन बी में, फर्क का सवाल, फर्क का सवाल। अब जैसे इसका पेज नंबर का रेफरेंस देता हूँ, स्प्लिट है ये। पेज 1 खोलेंगे, कुरान का पहला पेज मिल जाएगा, और पेज 71 खोलेंगे, हदीस का पहला पेज मिल जाएगा। कॉलम बना के भी फर्क कर सकते हैं, बेहतर है कि कॉलम बना के करें सामने सामने। 2 फर्क बहुत है, एक डेफिनेशन लिख दें और एक वजाहत का पॉइंट लिख दें, तो 2 नंबर 2 डिफरेंस, 2 फर्क। उसके बाद हुकूकुल इबाद किसे कहते हैं, पेज नंबर 154 पे क्वेश्चन 1 मौजूद है। इखलाक व आदाब से क्या मुराद है, पेज नंबर 137। अब देखिए ये मैंने 137 पेज लिखा है, क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा है। इसका मतलब ये देखिए एक्सरसाइज का नहीं है, ये वाला एक्सरसाइज का नहीं है, और ये वाला एक्सरसाइज का नहीं है। अब देख रहे हैं, अगर ये एक्सरसाइज में से हम करके जाएंगे तो 5 में से 4 उठाने पड़ेंगे, और वो भी उस वक्त जब आपको याद है। तो ये मैंने जो बातें बताई हैं इसको नोट करो, इस्लामियत के पेपर को भी अहमियत दें, अगर 50 मार्क्स के करीब पहुंचना चाह रहे हैं, अच्छी मार्कशीट बनाना चाह रहे हैं तो। हिस्सा जी में मेरे हिसाब से एक मिस प्रिंटिंग है इस मॉडल पेपर में, ये मैं करेक्शन करा रहा हूँ, आप अपने पास भी कर लीजिएगा। हिस्सा जीन जो है वो 20 मार्क्स का होगा। देखिए ये हो गया 40%, ये हो गया 40%, और 10% 20% हो गई एमसीक्यू। 20-20 और 10-50 मार्क्स का होगा इस्लामिक का पेपर। इसमें 2 सवाल हमें उठाने हैं 3 में से, पहले ये 4 में से 2 होते थे, अब 2 करने हैं 3 में से। मिस प्रिंटिंग ये है कि 2 ही सवाल है, दोनों करने हैं, तो ऊपर लिखा हुआ है कि इस हिस्से से किसी 2 का जवाब दे, वरना यूं लिखा होता ना कि बोथ क्वेश्चंस, इंग्लिश में भी देखें बोथ क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है, तो मेरे हिसाब से ये मिस प्रिंटिंग है, या ये नहीं होना चाहिए यहाँ पे। यानी एक अकीदे का सवाल आएगा अलग, एक रुकुन का सवाल आएगा अलग। यानी ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 1 हो गया एमसीक्यूज, 2 हो गया आयतें और हदीसें अलिफ बे करके,
3 हो गया शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ये 4 हो गया, ये 5 होना चाहिए और ये 6 मेरे ख्याल से और मेरे अंदाजे से। मजीद जो है ये 1-2 कॉलेज प्रीलियम पेपर अगर मॉडल पेपर के बाद होंगे तो ये पिक्चर क्लियर होगी, वरना बोर्ड पेपर में ऐसा ही होना चाहिए, वरना 2 में से 2 100% तो नहीं हो सकता ना। तो अकीदे का एक सवाल आएगा, मैंने इंपॉर्टेंट निकाला हुआ है कि ये नहीं देख लें। अरकान में ज़कात रोजे के मुनासबत से चल रहा है इंपॉर्टेंट। और इमाम मशवरा मैं दूंगा ये इमाम वाला करने, क्योंकि एक इमाम आना ही आना है इमाम अबू हनीफा में से और इमाम जाफर सादिक में, क्योंकि बाकी इमाम को रिड्यूस कर दिया है, इमाम शाफी को, इमाम हम्बल को और इमाम मालिक को। तो ये 2 ही बचे हैं, दोनों कर लें और शहीदों में आ जाए एक लॉन्ग ये कवर। और इसमें अरकान करेंगे और अकीदे, तो अकीदे कम से कम 2 करने पड़ेंगे आपको और अरकान कम से कम 3 करने पड़ेंगे। इंपॉर्टेंट भी साथ साथ बता रहा हूँ कि सेफ जोन में जाना है अगर तो क्या करना पड़ेगा। इसके लिए आप मुझसे रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक टारगेट गैस पेपर भी मंगवा सकते हैं जेजेसी का। होप आपको ये वीडियो और ये लेक्चर फायदा देगा इंशाल्लाह। फीडबैक अपना जरूर दिया करें, रमजानों की घड़ियों का फायदा उठाएं, कदर करें, वालिदैन का बहुत ख्याल रखें, कुछ सवाल जवाब कर लिया करें, दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।